औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद हारून अली शाह अपने यूट्यूब चैनल हारून पिजन ऑफिशियल और फेसबुक पेज सैयद हारून अली शाह से हाजिर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज मौजूद है एक जी बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत सेटअप पे मौजूद हैं। शेख साकिब साहब के सेटअप पे भी आपसे उनकी मुलाकात भी कराते हैं। कितने 11 खुडे हैं जी। कबूतर इनके पास बहुत ज़्यादा हैं जी, हर तरह के कबूतर हैं। तो आप बटो एक मिनट, कबूतर आ गए हैं जी दोस्तों, ये आपके सामने है। कबूतर इन्होंने कम करने हैं, कबूतरों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस भाई को जिस तरह के कबूतर चाहिए, उड़ाई वाले, ब्रीडिंग के लिए, हर तरह के कबूतर इनके पास मौजूद है। जो ये निकालेंगे उनका रेट इनका अपना होगा। जो आके लोग पसंद अपनी मर्ज़ी के पसंद करेंगे उनका रेट ये हमको बता देंगे। तमाम का शौक़ आपको कराते हैं मीज। ये देखें जी, ये देखें जी, आगे चलते हैं। आए ये देखें, ठीक हो रहे हैं बच्चा कौन मोहम्मद, इधर आओ, निकलो बाहर आओ आगे। ये देखें जी दोस्तों, ऐसा सेटअप है यार, हर तरह का कबूतर इनमें अवेलेबल है। ये देखें, ये देखें, जिस भाई को जिस तरह का कबूतर चाहिए होगा अवेलेबल है इनके पास। नंबर शेयर कर देंगे, आज ये विज़िट कर ले। रावलपिंडी लोकेशन है इनकी। हर तरह के कबूतर अवेलेबल हैं, हर तरह के कबूतर। ये देखें, मोहम्मद बाहर बैठो, आप बाहर बैठो, मैं आ रहा हूँ। ये देखें, आए जी, आगे चलते हैं अगले खुदे में। आओ जी, ये बच्चे हैं बड़े अच्छे अच्छे, इसमें भी बच्चे पड़े हैं। हटो उन मोहम्मद, नीचे देखना। अच्छा हटो ज़रा, हटो। ये देखो जी दोस्तों, ना करते 5-6 हज़ार कबूतर इनके पास पड़ा है। और मोहम्मद बंद कर दो, आ जाओ अंदर। ये देखो, ये देखो कैसा कैसा नायाब कबूतर पड़ा हुआ है दोस्तों यार। हर तरह का कबूतर अवेलेबल है यार, हर तरह का कबूतर। ये देखो, यार आ जाओ, जिसको भाई को चाहिए कबूतर आ जाओ, शेख साहब से रब्ता कर लो। अभी मुलाकात कराते हैं शेख साहब से आपकी। ये देखो जी, ये देखो क्या मादी कैसी है, ज़बरदस्त मादी। ये देखो, ये देखो माशाल्लाह जी। आओ जी, आज ये काशी भाई, ये 2-4 कबूतर को अच्छे अच्छे बीच में से निकालो ना, शौक कराओ। हाँ, एक वो सामने बैठा है टेडी को दिखाओ पहले। वो भी दिखा देते हैं। ये आज हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे साकिब भाई। हाँ जी, हाँ जी, इनकी तरफ हम शौक के लिए आए। ना करते 5-6 हज़ार कबूतर है ना, कम अज कम 11 खुडे हैं और तुन है। सही, फुल बड़ा फुल। ये देखें जी, पुराने गोल्डन भी कह सकते हैं हम इनको, लाल मोतियों वाले गोल्डन। वाह जी वाह। छोड़ो जी, वो दिखाओ कबूतर सामने बैठा है, वो सामने कबूतर बैठा है। देखो जी दोस्तों, कैसा ज़बरदस्त शौक है। कबूतर अभी ये काम क्यों कर रहे हैं?
कबूतर तो शौक भी है इनका, बस ये कहते हैं जितने ज़्यादा हों तो वो मसला दाने पानी का नहीं है, हाँ सिर्फ ये कह रहे हैं थोड़े कम हों तो हमारी बाजियाँ सर्दियाँ लगी हैं हाँ तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। हाँ सही है सही। माशाल्लाह जी टैडी कबूतर है, शौक करें। बाकी उनसे भी पूछते हैं कि आप थोड़े से कबूतर क्यों कम कर रहे हो सकता है तब कर रहे हो, देखें ना आप इधर वाह जी। जगह ही नहीं है ठीक हो गया, कबूतर के खड़े होने की, ठीक हो गया, सारे खुले फुल भी फुल हैं। बस जी ठीक हो गया। इधर आ जाओ 2 मिनट, इधर आ जाओ, इधर से 1-2 कबूतर दिखाओ जी काशी भाई। ये देखो जी दोस्तों, टैडी कबूतर जी है। लो जी दोस्तों टैडी कबूतर देखो जी। दोस्तों शौक करो। माशाल्लाह रात का टाइम है, थोड़ा सा रिजल्ट का इस वजह से कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। बाहर कबूतर बड़े बड़े अच्छे नायाब कबूतर पड़े। ये कबूतर एक देखो जी, चीना टैडी बैठा है, ये देखो ये पूरा नीचे, बड़े अच्छे अच्छे कबूतर हैं दोस्तों, बड़े ही अच्छे अच्छे कबूतर हैं बीच में, हर नस्ल के रंग के, हर नस्ल के कबूतर। आओ जी शेख साहब के पास चलते हैं, आओ जी। लो जी ये कबूतर देखो जी, वाह 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 वाह, काशी भाई कबूतर निकाला जी। रात का टाइम है, थोड़े रिंग शिंग क्लियर नहीं हो रहे, बारह इधर कबूतर लाओ ज़रा, इधर इधर इसको लाइट में लाओ, ऐसे करो ना, हाथ खोलो ज़रा अपना। लो जी दोस्तों चेक करो जी, इस कैलिबर के कबूतर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ना करते 5-6 हज़ार कबूतर है। जिसको समझ आए आज इनसे रब्ता कर ले। आओ जी, हाँ जी आ जाओ। ये देखें अभी कल इनकी फिरत भी है 7 कबूतरों वाली। ऊपर भी पता क्या है, ऊपर भी बहुत कबूतर पड़ा है, किधर? इसके ऊपर। ये देखें सुबह इनकी फिरत है, फिरत है इनकी 7 कबूतरों वाली। ये देखें रुल भाई, इधर भी कटा है सारा शौक। ये देखें हर तरह का कबूतर अवेलेबल है, ये सारे बच्चे हैं, सोच बचे होगा। ठीक है। लो जी दोस्तों बाकी कबूतर आ गए। माशाल्लाह जी, वाह जी वाह। कोई और अच्छा कबूतर दिखाओ जी। ये रुल गई गोल्डन कबूतर। लो जी दोस्तों माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलें जी बस, और कबूतर है दोस्तों, इतना शौक नहीं करा सकते, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इतने तादाद में कबूतर है, किस तरह शौक कराएं आप। जो बंदा आएगा लेने के लिए वो खुद अपने पसंद के कबूतर निकाल ले, शेख साहब से बात करके। आओ माशाल्लाह, आओ जी काशी भाई आओ, वीडियो बहुत लंबी होगी आज। प्ले होगी जी दोस्तों, शौक कराया आपको भी कबूतरों के, बड़े अच्छे कबूतर पड़े और काफ़ी तादाद में पड़े में। जिस भाई को जिस तरह के कबूतर चाहिए उनको उस तरह के मिल जाएंगे कबूतर इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब कैसे हैं आप? शेख साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका सेटअप है और बड़े अच्छे आपके पास परिंदे पड़े हुए। तो कुछ बताएं मैं थोड़ा सा कि कितना अर्सा हो गया आपको इस शौक से मुंसलिक हैं आप? बेटा बात ये है कि हमारी कबूतरबाजी जो है ना वो 100 साल की मुनसर है। आप कहेंगे 100 साल पे कैसे मुनसर है? जी जी मेरे वालिद इंडिया से जब माइग्रेट करके आए थे ना, जी जी। तो लोग अपना सामान लेके आते हैं। मेरे वालिद 4 कबूतर लाए थे, अच्छा एक माशाल्लाह। नीला जोड़ा लाए थे, जी जी। एक मोती वाला कबूतर लाए थे, एक 100 वाला कबूतर, 100 वाला? 100 वाला सफ़ेद कबूतर। अच्छा अच्छा, ये 4 कबूतर अब्बू अपने साथ लाए थे। सही हो गया। और अब्बू मेरे दादा जो थे ना वो GHQ में थे, साथ हैं, इंडियन पकड़ ले। GHQ में। अच्छा अच्छा, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे। ऐसा ना दबाया है। मेरे वालिद साहब ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया कि मैं इंडिया की किसी चीज़ में नहीं मैं जाऊँगा। भी ठीक हो गया, ठीक। मैं अपने अलहदा जो पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं उन लोगों के साथ ट्रक में जाऊँगा। ठीक हो गया, अबू ट्रक में लोड किया अबू ने, सही उसमें सामान अपना सारा करके सही हो उन गया। लोगों के साथ उन्होंने लोडिंग की है ना। अबू भी उसमें सवार हो गए हैं। अपने 4 कबूतर अपने साथियों रख के, अबू ठीक, मेरे ठीक। उस वक्त 9th क्लास में पढ़ते थे, अच्छा 9वीं जमात में। सही हो गया, लड़ाके बड़े थे अबू मेरे। अच्छा अच्छा।
और वो कबूतर लेके आगे अबू कहते हैं कि रास्ते में हमें सिखों ने रोक लिया, सही। सिखों ने हमारा सारा ट्रक काट दिया। मैं और एक और बंदा हम इस तरह बचे कि हम उनकी लाशों के खून के नीचे दब गए। अच्छा, ये पार्टीशन टाइम पे पार्टीशन टाइम पे 1947 14 अगस्त 1947 को मेरे वालिद ने माइग्रेशन की थी। सही उसी हो गया। दिन सही सही। कहते हैं साकिब, मैं और मेरा एक और बंदा था, वो हम लाशों के नीचे कटी हुई लाशें, खून से लथपथ लाशें, हम नीचे दब गए। और मैं दबे हुए ना, मैंने नीचे यूं कोबा हुआ था और मैंने यूं करके कबूतर अपने छुपाए हुए थे। अच्छा, कि यार ये माशाल्लाह बच्चे मेरे ना कबूतर, मेरी यार। कबूतर इतनी जान है मेरी ना। सही। तो वो कहते हैं जब मैं रावी के पुल से गुजरा ना, उन्होंने ड्राइवर को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा ड्राइवर को सिखों ने, जी जी। लोग तो कहते हैं ना हिंदुओं ने नहीं, हिंदुओं से ज्यादा सिखों ने मारा है हमें। अच्छा सिखों ने हमें इतना काटा, इतना जलील किया है, कुछ सोच नहीं सकते। अच्छा। अब्बू कहते हैं जिस वक्त मैं रावी के पुल से गुजर रहा था ना बेटा, जी जी। लाशें हटा हटू के हम 2 बंदे जिंदा थे, बाकी पूरा लाश ट्रक कटा हुआ था। अल्लाह। उन्होंने सिखों ने जाके ड्राइवर का जा इनको ले जाओ पाकिस्तान। अच्छा। बड़ी ख्वाहिश है इनकी पाकिस्तान जाने की। अच्छा। जा ले जा इनको पाकिस्तान, ओए होए होए। देखते हैं कि सब पाकिस्तान जाते ही हैं। लाशें लेके जाएगा तू, वाह। तुझे इसलिए छोड़ा है कि तू लाशें लेके जाओ उनकी पाकिस्तान। तो अब्बू कहते हैं मैं नीचे दबा हुआ मैं निकला ना, तो मैंने उठ के देखा ना, तो रावी में देखा तो रावी में सिर्फ लाशें थी। सही हो गया। रावी के पुल में पानी नहीं था, लाशें थी। अल्लाह। कहते बेटा तुझे कैसे पता है कि पाकिस्तान कैसे लिया हमने, क्या किया हमने? बिल्कुल। वो अपने ला के यहाँ पे दादा मेरे सरकारी तरीके से प्रोटोकॉल के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। जी जी। क्योंकि GHQ, इंडियन GHQ से उनकी इमिग्रेशन जो है ना, माइग्रेशन, वो पाकिस्तान GHQ में हो गई थी। पाकिस्तान अच्छा। GHQ में वो मुलाजमत करते थे मेरे दादा। अच्छा अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने 9वीं 10वीं यहीं पे की। बिल्कुल सही। सही हो गया। शौक उनको इंडिया से उनको शौक था। अमृतसर के थे सही। अब्बू रहने वाले अमृतसर के थे, और अब्बू के कुछ रिश्तेदार लुधियाने में भी रहने वाले थे। ठीक हो गया। ये वहाँ पे ये इनकी गली मशहूर थी, बट्टों की गली मशहूर थी। बट्टों की। एक शेखों की गली मशहूर थी, जी, एक जी। बट्टों की गली मशहूर थी। ठीक हो गया। अब्बू ने आगे यहाँ पे अपने जोड़े रखे। दादी आपो की, जो मेरी दादी अम्मा थी, उनकी एक अलमारी थी, जी, जी। कार्नस वाली अलमारी, उन्होंने कबाड़ रखा हुआ था। वो नीचे वाली जगह खाली करके ना अब्बू ने वहाँ पे वो 4 कबूतर रख लिए। सही। वहाँ से ये शौक शुरू हुआ है। जब मैं पैदा हुआ 1966 में, जी जी। तो मैंने आंख खोली तो मैं कबूतरों में आंख खोली मैंने, क्योंकि अच्छा। मेरे वाल के पास कबूतर थे। और उस वक्त 400-450 कबूतर अब्बू के पास था। अच्छा, जिस माशाल्लाह। वक्त अब्बू ने 2.5 आने का जोड़ा खरीदा है, 2 टके का जोड़ा खरीदा है, 4 आने का जोड़ा खरीदा है, 35 रुपए का जोड़ा खरीदा है, सही। 12 रुपए का जोड़ा खरीदा है। ये सारा अब्बू ने डायरी में लिखा हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। डायरी में एक चीज लिखी हुई है कि मैंने ये 2.5 आने वाला अच्छा, है। क्वांटिटी ये शुरू फलाना से है। रखी हुई आपने? शुरू से क्वांटिटी रखी हुई। सही सही। अब्बू के घर में कबूतर बदहजमी से मरते थे, फाके से नहीं मरते थे। अल्लाह अकबर। वही हिसाब हमारे घर में है कि मेरे घर में कबूतर बदहजमी से मरेगा, उसको खाना इतना मिलता है, फाके से नहीं नहीं, वो मरेगा। मैं देख रहा हूँ नीचे दाने। फाके से नहीं मरेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो मैंने देखा नीचे। तो वो अब्बू ने कबूतर शौक किया। हमने जब आँख खोली, अब्बू ने शौक किया, बड़ा शौक किया, बड़ा जुनून था अब्बू को, बहुत जुनून था। सही हो गया। अब्बू कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। मेरी बीवी के जो बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, सही हो गया। एक ये कबूतर मेरे बच्चे हैं। ये जुनून था, मैंने एक इनको शौक, बच्चों एक को बच्चों की तरह मैंने पालना है। माशाल्लाह। जिस कुनाली में अब्बू कबूतरों को पानी डालते थे, उसी कुनाली से अब्बू खुद पानी पीते थे, इतनी साफ पानी थी। माशाल्लाह यार, ये तो शौक फिर 2 एक। कबूतर अब्बू के मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे कहते हैं साकब आप एक चीज़ दिखावा। मैं कहा की? कहते हैं वो 2 कबूतर देखिए, एक तूफान वाला, एक उसका नाम था तूफान वाला, और एक था महमूदिया। महमूद गजवी 17 हमले किए थे। अच्छा। तो उसकी मादी ने सोमनाथ पे एक मंदिर था बाबड़ा बाजार में, अच्छा। वो 17 दिन मंदिर में बैठती रही थी। अच्छा। 17वें दिन 5 रुपए दे के एक बंदे को वो उतरवाई थी। ये मैं आपको सन 62 की बात बता रहा हूँ, मेरी अच्छा। पैदाइश से पहले की बात है। जब मैं बड़ा होता हूँ, आँख खोलता हूँ, होश करता हूँ, अब्बू के पास वो ब्रीड चल रही थी। अच्छा। अब्बू ने मुझे बताया कि ये 2 कबूतर जो है ना, ये 2 कबूतर, इनकी इस वक्त उम्रें 19-19 साल हो चुकी हैं। अच्छा। वो 27-27 साल के होके मरे हैं। कहते माशाल्लाह। ये कुनाली के पास आएंगे, कुनाली को देखेंगे, और कुनाली को देखने के बाद जब कुनाली साफ अगर होगी तो पानी पिएंगे, वरना ये खड़े होकर मुझे देखेंगे। ये मुझे मतलब कह रहे यूज्ड टू होते हो हैं, गए थे, सफाई पसंद हो गए थे वो इनके। कहते हैं कबूतर मुझे देखते थे और मुझे कहते कि कुनाली साफ कर, हमने पानी पीना है। माशाल्लाह। मैं फौरन देख के कुनाली धोता था, फिर नया पानी डालता था। जैसे ही डालता था वो दोनों कबूतर पानी पी के फिर अपनी जगह पे जाके बैठे। वाह जी वाह। वो मेरे ऐसे कबूतर थे, मैं कबूतरों से बातें करता था। मैं अब्बू को देखता था यार, अब्बू के उस्ताद आते थे, अब्बू के दादा उस्ताद आते थे। अब्बू का जो दादा उस्ताद था मियाँ सैफ साहब, जी जी। उन्होंने 100 वालों की बुनियाद डाली थी। ये 100 वाले बेसिक 100 ब्रीड वाले कौन सी है? बेसिकली ये सफ़ेद कबूतर हैं। जी जी। जो अब्बू के दादा उस्ताद थे ना, उनका जी, जी। नाम था मियाँ सैफ साहब। मियाँ सैफ ये साहब। नवाब थे। अच्छा।
ये 1952 में जी जी। एक तवाइफ के कोठे पे जाते हैं गाना सुनने के लिए। अच्छा। तो तवाइफ के कोठे पे गाना सुन रहे होते हैं, तो उसके शेड के ऊपर आके कबूतर बैठता है, सफ़ेद चोंच का कबूतर। सही। तो वो मियाँ साहब कहते हैं कि ये कबूतर किसका है? वो कहती है ये मियाँ साहब ये मेरा कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह। कहते हैं ये कबूतर मुझे दे दो। उसने कहा मियाँ साहब आप नहीं ले सकते, ये बहुत महंगा है। 1952 में। अच्छा। कहते हैं मियाँ साहब ये बहुत महंगा है। उन्होंने कहा कितना महंगा है? उन्होंने कहा ये 100 रुपये का है। मियाँ साहब ने जेब से निकाला 100 रुपया। हाँ जी। कहला ये पकड़ 100 रुपया। 1952 में। 1952 में। और ये कबूतर मुझे दे दे। सही। उसने 100 रुपया लिया, कबूतर दे दिया। मियाँ साहब लेके वो कबूतर घर गए। घर जाके उन्होंने जोड़ा लगाया। ठीक हो गया। जोड़ा लगा के उसके 2 बच्चे लिए। सही। 2 बच्चे लेके वो 2 बच्चे उड़ाए। 2 बच्चे उड़ाने के बाद उनको रोक लिया। फिर अगले 2 अंडे दिए उस जोड़े ने। जो अगले 2 अंडे दिए, 4 दिन के बाद मियाँ साहब अपने जोड़ों में जाते हैं, 100 वाले का जोड़े देखते हैं, उसके नीचे अंडे गायब होते हैं। मियाँ साहब ने फ़ौरन थानेदार को फ़ोन किया। तगड़ा बंदा था, नोट वाला बंदा था, नवाब बंदा था। थानेदार हाजिर हो गया मियाँ साहब के घर। जी जी। कहता है मैंने FIR करानी है, रिपोर्ट करानी है, मेरे कबूतर के अंडे 2 चोरी हो गए हैं। अच्छा। थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज की। उसने कहा सर हम रिकवर कराएंगे। उन्होंने मियाँ साहब के जो सफाइयाँ करने वाले लोग थे, 9 बंदे थे, ठीक हो गया। 9 के 9 को उठा लिया। अच्छा। ये आपको कोई नहीं बताएगा। 100 वाले बड़े बोलते हैं, किसी को 100 वाला पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू के दादा उस्ताद थे वो, मियाँ उन्होंने साहब, बनाए थे। और मियाँ उसके बाद साहब मेरे मियाँ साहब क्योंकि उसके बाद अब्बू के पास ये लड़ी आई है। और अब्बू के पास जो सफ़ेद थे, अब्बू का उस्ताद और अब्बू का दादा उस्ताद कहता है कि ये हमसे आगे निकल गया शागिर्द तुम्हारा। अच्छा माशाल्लाह। 100 वाले ऐसे बना लिए हैं जो हमारे घर में पड़ी है अब्बू की ब्रीड ना। तो वो उसने ना जब छितर परेड हुई ना, 9 जो मुलाजिम जी, थे, बिल्कुल आप। एक बंदा मान गया, कहता जी मैंने 2 अंडे चोरी किए। उससे 2 अंडे रिकवर कराए गए। रिकवर करा के उस जोड़े के नीचे रखे गए। अच्छा। और जोड़े के नीचे रख के उसमें से 2 बच्चे निकले जो मियाँ साहब ने आगे कैच कर लिए। इस तरह मियाँ साहब ने 100 वाले चलाए थे। 100 वालों में फिर ये वैशी बने, सुंदरे बने। जी जी। अच्छा वैशी उन्हीं में से हैं? वैशी 100 वालों में से ही ठीक हो है। गया। कोई और कबूतरी डाल के थोड़ा चेंज कर दिया उसका चेंज कर स्टाइल। दिया, ठीक। सुंदरे लाल जबड़ों वाले, ठीक ठीक। आंखों में लाल डोरे वाले, हाँ जी। गुलाबी जबड़ों वाले, पीली पलक वाले। मैं मतलब ये बड़ी चीज़ें हैं, ये अब लंबी छोटी चीज़ें। आपकी जी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हाँ मैं जी, बताते हुए ना। हाँ जी, ये बड़ी जी। चीज़ है। तो हम मैंने उसमें कबूतरबाजी में होश संभाला। मेरे छोटे भाई ने भी संभाला। जी, जी। मेरा छोटा भाई भी एक सरकारी अफसर है। अच्छा, प्राइवेट सेक्रेटरी है। जी, जी। सरकारी मुलाजिम है। ठीक हो गया। मैं भी रिटायर्ड सेक्रेटरी हूँ। ठीक है। ग्रेड 17 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ठीक। उसके बाद मैंने ये अपना शौक, क्योंकि मेरे वालिद के वक्तों में वालिद जी, हमें बिल्कुल, शौक से आपको- बचाते थे जी। कि यार मैंने तुम्हें कबूतरबाज नहीं बनाना, बस देखने की हद तक रखो, क्योंकि 10-50 ऐपों से बच जाता है इंसान जी। जब अपने शौक में घर बैठता है। तो बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा हमें थोड़ी सी ढील दी हुई थी। जी जी। तो मैंने कहा फिर अब जिंदगी में मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया, तो शुरू चलो, अपना शौक शौक ही ना करें। करो। तो मैंने ये शौक कर लिया। मैंने ये कबूतर जो इकट्ठे किए हैं ना, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 25 साल प्रोटोकॉल अफसर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मेरा पहला वजीर खजाना सरताज अजीज था, जी। जिसके साथ मैंने काम किया। सही। और आखिरी इसहाक डार साहब थे, ठीक जिनके हो। साथ मैंने काम किया। वो मुझे आज भी ऐसे जानते हैं जैसे वो अपने बच्चों को जानते हैं। सही। दरमियान में शौकत अजीज साहब जब आए थे मुशर्रफ के दौर में, शौकत अजीज साहब तो मुझे यूँ समझते थे कि मेरी और उनकी क्रिकेट के मौजू पे इतनी लंबी बात थी कि लोग कहते कि यार शेख साहब टाइम दे दियो, जाना है क्या फाइनेंस मिनिस्टर। उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। सही, उस वक्त बिल्कुल, मैं हाँ। एक सेरेमनी कर रहा था ना, तब गार्ड आती है, गार्ड आके उनको घेरे में ले लेती है। मैं उनके उनके साथ था, शौकत अजीज के साथ। सही सही। गार्ड घेरे में ले कहती है सर मुशर्रफ साहब ने आपको बुलाया, आपको PM बना रहे हैं। तो शौकत अजीज साहब मुझे देखते हैं, कहते शेख साहब मैं जा रहा हूँ, अब आपकी बेस पे मुलाकात हुआ करेगी, क्योंकि अब नॉर्मल जगह पे मैं नहीं आऊँ। नहीं आऊँ। जो ये PF बेस है जी जो बिल्कुल पुराना ऐसे। एयरपोर्ट के जी जी साथ बिल्कुल। है, तो वहीं से वो जाते थे, वहीं पे मैं जाता था उनकी प्रोटोकॉल करने के लिए ना। ठीक हो तो गया। मैंने 25 साल प्रोटोकॉल अफसरी किया ना। सही से। मेरा बहुत तल्लक है पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। सही सही। जब मैं कबूतरों का ये शौक करता हूँ ना, दोस्तों को मेरे पता चलना शुरू होता है। बहरीन से उन्होंने मुझे कबूतर भेजे, एक दोस्त ने 5। माशाल्लाह। दुबई से उन्होंने मुझे कबूतर भेजे 6। ठीक हो गया। अबू धाबी से भेजे 9, शारजा से भेजे 4, कतर से भेजे 2, अच्छा एक सऊदी अरब से भेजे 3। ये हो गया बाहर के ममालिक जिनमें से मुझे आए कबूतर। ठीक है, 6 ममालिक। ठीक है। पाकिस्तान में अब कहाँ से मेरे पास आए? चिन्योट के कबूतर मेरे पास बहुत उड़े। चिन्नौट कहाँ, किसकी छत से आए वो? चिन्योट मेरा दोस्त था जी, दोस्त मेरा कासिम नाम का दोस्त है मेरा। ठीक हो गया। उसने मुझे भेजे, गिफ्ट भेजे उन्होंने। ठीक, ठीक। 32 कबूतर भेजे उसने, सही। पीला रंग लगा के, दोनों मोटों पे पीला रंग लगा के। उसने कहा मेरी निशानी है, ठीक ये हो पीले गया। रंग वाले तू छोड़, जितने तेरे पास हिलेंगे वो मोर लगवाएंगे। अच्छा और माशाल्लाह। मेरे पास तकरीबन 10 एक खुड्डे में जो पड़े हैं ना, वो चिन्योट वाले पड़े हुए हैं। सही। ठीक है, क्योंकि हमने अभी घर की ब्रीड यहाँ पे नहीं छोड़ी।
इधर अच्छा यहाँ पे आपकी जो मैंने इससे पहले घर की ब्रीड बैरिया में मेरा घर था, मैंने वहाँ पे बैरिया ब्रीड घर की छोड़ी थी। वहाँ पे मैंने 4 बजे के बाद 70 नीला बिठाया है। 70 मई नीला। जून में 4 बजे के बाद 70 नीला, घर का नीला। अच्छा। मेरे वालिद साहब हयात थे, मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे कहते साकिब यार। अच्छा ये वो है जो आपके वालिद साहब लेके वालिद आए साहब लेके आए थे, ये जो उनकी ब्रीड बनी हुई है। ये कौन सी ब्रीड में कबूतर कौन से हैं ये कबूतर तो, इन कबूतरों में जो आंखें हैं ना, जी जी, वो स्लेटी हैं, गुगली आंखें हैं, सुरमई आंखें हैं, लाल आंखें हैं, मतलब लाल आंखें हैं, 3-4 शेड निकलते यानी कि कमगर आंखें हैं। मैंने कहा बहुत आंखें। वो अब्बू ने ना बीच में ब्रीड डाल डाल- चेंज डाल। करनी शुरू जी, की। जी, जी। बनाए नीले। अब्बू के पास एक खकसिरा, खकदुमा, खकपरा कबूतर था, वो जरचा था, जी जी पीली आंख का जरचा था। जी, बिल्कुल। अब्बू ने उसके साथ एक सफेद कबूती लगाई, जितने बच्चे निकाले उसने 7 रंग के बच्चे निकाले, और 7 के 7 नई आंखों में होते थे, पीली आंख का कोई बच्चा नहीं निकाला। अच्छा माशाल्लाह। अब्बू कहते कि साका पे 7 रंग कटेगा, और उसकी जितने बच्चे निकलते थे अब्बू कैश करके आगे ब्रीड बना। बस उनकी जिंदगी का एक निचोड़ था ना वो। निचोड़ जो सारा का सारा निचोड़ मेरे घर में जी। अब्बू का तकरीबन 400 जोड़ा पड़ा हुआ है अच्छा माशाल्लाह। इस वक्त भी। यानी कि हमारे पास अब जो ब्रीड अब्बू की आ रही है ना, वो 3री या 4थी नस्ल में वो ब्रीड हमारे पास। तो आप किसी दिन हमें कोई टाइम दे, हमको आवाम को शौक कराए। वो जो है ना, मेरा भाई हाथ में भी नहीं पकड़ने देता किसी को, दिखाता भी बहुत कम है। जी जी क्योंकि वो बहुत अनमोल चीजें हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अब्बू के दौर में मेरे अब्बू के कबूतर 2 दफा इस चोरी छत हुए थे। पे कोई एक आधा पीस उस ब्रीड से आपके पास पड़ा हो? वो नीचे पड़ा हुआ है, नीचे जोड़े जो मैंने पड़े हैं ना, जी, जी। 80 जोड़ा जो कापकों में लगा हुआ है, जी, जी। उसमें 1-2 नीले पड़े हुए हैं अब्बू की ब्रीड के। ठीक वो हो मैं एहतियाती तौर पे लाया था शायद से कि मैं अपने पास 1-2 रखूंगा, कहता ठीक मैं हो रख गया। लूं। वरना सारे उधर ही पड़े हुए हैं। सही हो गया, उनके बच्चे वो इधर छोड़ता है। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। 400 जोड़ा वो है, नीचे मेरे 80 जोड़ा लगा हुआ है, और अभी 40 जोड़ा और आना है। अच्छा, जो लगना है उसके लिए 40 कापके तैयार हो रही हैं। शौक आप पंजाब पूरे में कर रहे हैं? मैंने अभी मेरा जो टारगेट है ना, जी, जी। क्योंकि इस दफा मैं शायद जो है ना, मैं बीमार हो गया था। जी, मैं अल्लाह मरने- सेहत दे आपको। मरने के बहुत करीब चला गया था। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी। जी, जी। मैं बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ने मुझे खड़ा कर दिया। ठीक हो तो गया। उसके बाद मेरी अभी ये 3 महीने की छत है। 4 साल की छत बंद रही है, बंद रही है? बिल्कुल बंद रही है। कबूतर यहाँ से सारा शायद अपने घर ले गया था। अच्छा वो जितने मेरे उड़ने वाले कबूतर मैंने तैयार किए थे, वो सारे मर गए। 22 नर बचे, जी। 6 मादियाँ बची, जबकि 125 मादियाँ थी और 150 नर था। अच्छा, ये सारे मर गए उसके पास, क्योंकि कमरों में वो आदि नहीं थे, इसे कमरों में जाके छोड़ दिए। वो आस्ते आस्ते बीमार होते गए, मरते गए। शायद भी परेशान था कि भाई की तबीयत खराब है। 3.25 साल में इस छत पे नहीं आया जिस पे आप बैठे हुए हैं। अच्छा। मैं ऊपर चढ़ के नहीं आया, मेरी टांगों में जान ही नहीं थी, टांगें बिल्कुल जुड़ गई थी मेरी टांगें। तो मैं तो, अल्लाह ने तो मुझ पर इतना करम किया कि मैं तो, यानी कि मैं सारी जिंदगी अगर एक टांग पे खड़ा होके उसका शुक्र अदा करता हूँ ना, एक टांग पे खड़ा होके, वो तो ये अल्लाह भी सुई बराबर भी नहीं है ये तो इंसान जो का उन्होंने हक है कर्म जो- किया ना। हाँ जी तो बिल्कुल ये ऐसे 3 ही। महीने की छत है। मेरा टारगेट अक्टूबर का पंजाब का पुराना है, अच्छा, और अगले साल अगर मैं हज पे ना गया जी जी, तो अगले साल डक फिरत भी हो सकती है, बादियां भी लग सकती हैं, ठीक है, और हम कप शप और ये पंजाब कप कप उड़ेंगे। ये भी उड़ेगा ठीक हो गया। अगले साल, क्योंकि ये जरा पलट के कबूतर जी, आ जाएंगे बिल्कुल, ना, हाँ जी, बिल्कुल। ये सारे कबूतर हमने उड़ाने बिल्कुल, के लिए वैसे रखे भी हुए हैं। पंजाब उड़ाने के लिए कम से कम 1 साल वो की ये है मेहनत। कि मेरा, चूंकि अब मैं समझ गया हूँ, अब मेरा जुनून थोड़ा सा कम हुआ है। अब मैंने अपने, क्योंकि मेरा शौक असल तो उड़ाने का शौक जी, है ना, बिल्कुल। तो मैं उस तरफ आने के लिए मैंने सोचा कि मेरे पास इतना कबूतर है, जी जी, मैं रोज की 2.5 से 3 बोरियां दाने की डालता रहूं। अच्छा, 2.5-3 बोरियां 18,000 रुपए की बनती है रोज बिल्कुल की। ही मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, मैं 3 दिन की बात नहीं कर रहा, एक दिन नहीं, की। वो कबूतर अभी तो इस बहुत वक्त बड़ा ये है। पोजीशन है, अभी इस वक्त ये पोजीशन है कि अब ये 2 बोरियों पे आ गया है। अच्छा, अभी मैंने दिए हैं इन आपने कबूतरों में काफी से कबूतर 3,000 कबूतर मैं दे चुका दे हूं। चुके हैं? मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, और अभी भी तकरीबन 3500 के करीब कबूतर पड़ा हुआ है, बिल्कुल। जो कि मैंने अपने हिसाब से रिड्यूस करके इसको 1000 पे लेके आना है। अच्छा, वो यानी जो कि आप 2500 आप बंदे और अपना निकालने शौक बेहतर करना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल क्रीम इसमें से निकाल लेनी है। बाकी मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ अल्लाह के बाद, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात जो है ना, ज़ात वो अल्लाह रब की की ज़ात है। जी। अल्लाह के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे से जो कबूतर लेके जाएगा ना, जी, अगर कोई जी। जोड़ों वाले लेके जाता है, और सही, जैसे कहते हैं ना कि मुझे जोड़ों वाले चाहिए, मैं वो ये खुडे में घुस जा, निकाल जोड़ों वाले अपनी मर्जी से। ठीक हो गया। वो अगर उड़ने वाले लेके जाता है, मैं उसको ये गारंटी देता हूँ, जो जोड़ों वाले लेके जाएगा, हाँ जी, उसको जिंदगी पे जोड़ों वालों के और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। जो उड़ने वाले लेके जाएगा, जितने हिलाएगा, अगर वो सारे मोर न लगवाएं, तो ठीक। जितने मोर नहीं लगवाएंगे वो वापस वीडियो बना के लेके जाए, वो वापस मुझे दे के दूसरा ले जाए।
वाह जी वाह। ये गारंटी है, वो सारे मोर लो लगवाएंगे जी दोस्तों, ये वो सारे मोर लगवाएंगे। शेख साहब ने गारंटी दे दी है। तो बात ये है कि हाँ। कबूतर उनकी मर्जी का होगा, पैसे आप पैसे मेरी मर्जी के होंगे, ठीक क्योंकि है। मैंने पैसे बहुत खर्च किए हैं ठीक हो गया। अपने जुनून की खातर। मैंने पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ मंगाई है। मेरे पास पिंडी का लोकल माल कोई नहीं है, ठीक हो गया। टापो शापो का कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। सही मेरे हो पास गया। बहुत इंपोर्टेड कबूतर हैं, अच्छे कबूतर हैं। मैं लोग मेरे पास अभी भी आके कम से कम मुझसे 100-150 गिफ्ट लेके जा चुके हैं, जो मेरे साथ पहले अच्छा। आते हैं। आप मेरी छत पे आए हैं, अच्छा। मैं आपको इस वीडियो के तवज्जो से कहता हूँ आपको जो पसंद है आप उठा लें। नहीं ये खुली ऑफर है, जो पसंद हाँ है जी। 1 छोड़े 2 छोड़े उठा लें, मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप ले जाए, नहीं जी, आपका बड़ा पन है कोई ये। मसला ही नहीं है। क्यों? आप अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया जी, है, जी। अल्लाह मुझसे जो काम ले रहा है, ये कबूतरबाजी तो कुछ भी नहीं है, ये तो शौक है छोटा सा मेरा। नहीं, वैसे ये बात क्लियर कर दें, वैसे ही अवाम हमें कहेगी आप पैसे वीडियो कबूतर लेके बना रहे हैं, हमने कोई डिमांड की आपसे? नोट एट ऑल, एक पैसे की भी डिमांड नहीं नहीं, की आपने, हाँ, बिल्कुल भी ये- नहीं किया। आप शौकीन समझ के, हाँ जी, जी। आप शौकीन समझ के, आपको पता चला कि शौकीन है, जी, जी, तो आप आए थे मेरे जी। पास, तभी मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया। जी, जी। अदरवाइज मेरा सोशल मीडिया पे 2 इंटरव्यू और चल रहे हैं, अच्छा अच्छा, वो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, जी, बिल्कुल। आप वो भी सुन लीजिएगा। ठीक हो गया। 2 और बंदे आए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, ठीक हो उन्होंने यूट्यूब पे लगा दिया। मुझे बड़े फ़ोन आए पसंद के कि जी मुजफ्फराबाद से आए, आज़ाद कश्मीर से आए, गिलगित से आए जी जी, कि शेख साहब हम कबूतर आपके देखना चाहते हैं। मैं कहा हिम्मत करके आ जाए, अगर आप देखना चाहते हैं, मैं तो कबूतर नहीं माला सकता, बिल्कुल ऐसे घर ही। आ जाए मेरे हो तो सही चले होगा। आके देखें, ठीक मैं हो आपको गिफ्ट भी दूंगा, और अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं खरीदारी भी करूंगा। शेख साहब अपना आप नंबर करें। बोलें आप। मेरा नंबर है 0333 333 575 575 4567। 4567, ये जी ये शेख मेरा साहब। नंबर है। ठीक हो गया। साकिब शेख, ये 24 घंटे ऑन होता है। ठीक हो गया। सिर्फ ये अटेंड नहीं होगा नमाज नमाज के के टाइम। नमाज के टाइम ये बिल्कुल अटेंड नहीं होगा। मैं नमाज पढ़ता हूँ खुशू के साथ, अपनी अल्लाह अपने आपको रब से माफी इस्तिकामत मांगता दे। हूँ, वो करता रहूंगा। जी, जी। उसके अलावा ये नंबर अगर बाय चांस कभी बैटरी डेड हो जाए तो ना मिले तो अल्लाह बात है, वरना मैं रात को बैटरी बिल्कुल पूरी 100% चार्ज करके ठीक। रखता हूँ, जो पूरा दिन निकाल जाती है आराम से। फिर मैं रात को चार्जिंग पे लगाता सही हो हूँ। गया। रात को मैं कम सोता हूँ, कम खाता हूँ। मेरे बाप का जो असूल है, जो मेरे बाप की बातें हैं, मैं उन पे अमल कर रहा सही हो हूँ, और गया। वो अमल करने से मैं दिन ब दिन ठीक से ठीक होता जा रहा हूँ। अल्लाह आपको और अपने अमाल को भी ठीक कर रहा हूँ, जी, अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खा लिया जाना है। मेरा बाप मुझे जाते हुए कहता है, ये देख बेटा क्या है। मैं कहा जी मुझे समझ नहीं आई। कहता बेटा ये खाली आता है। मैं 91 साल की उम्र में बेटा जा रहा हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ, तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तू मुड़ जा। अल्लाह मैंने कहा जी अकबर। किस चीज़ से मुड़ जाऊँ। कहता तू मुड़ जा। मैं कहा जी बुजान मुझे बताएं किस चीज़ से मुड़ जाऊँ। कहता मेरे पास वक्त थोड़ा है, मेरे पास वक्त थोड़ा है, तो मैं कहता हूँ मुड़ जा। तो तीसरा कहा ना, मैं कहा बुजान मुझे तफसील तो बताए ना किस से। ये हार्ट इंटरनेशनल में मेरे अबू एडमिट थे, जी जी, और जनरल रफ़ी जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जी जी, और मेजर वाजिद जी। मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जी। ये अबू के डॉक्टर थे सही। जो अबू का इलाज कर रहे थे ना। सही। कहते मैं 91 साल की उम्र दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, मेरी तैयारी नहीं है, मैं अपने रब को किस मुंह नाल जावांगा। मैं चाहना है कि मेरा पुत्र तैयारी करे, अल्लाह अकबर। और उस तैयारी ऐसे जरूरी है कि तू मुड़ जा। मुड़ जा। मैं कहा फिर तुसी कह रहे हो मुड़ जा, कितने मुड़ जा। कहते नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। तू नौकरी विच अपनी कबर नहीं, अपनी इतनी कबर भारी कर रहे हैं कि तन बहुत कुछ पड़ती होएगी। मेरे ते देख मैं कितनी तवक्कल की है, कितनी कनात की है। आज मैं फल खा रहे हैं ना, ए पुत्र मेरा सामने है ना, फरमानदार है मेरा पुत्र, मैं फल खा रहे हैं। तू जो खिलाएगा वो तो मिलेगा, ते तू खिलाने से सोच, अपनी औलाद के बारे सोच, और सोचना से तू मुड़ना जरूरी है। इस जिस जगह पे तू जा रहे हैं, तू इतने तेज रफ्तार घोड़े पे जा रहे हैं कि तू रुक नहीं रहा, तू वापस मुड़, नौकरी छोड़ दे। मैंने नौकरी छोड़ दे। मैं कहा मैं सोचांगा, बाप तेरा कह रहे हैं। और यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा बाप उस 5 मिनट के बाद मर जाता है। अल्लाह अकबर। उनको इतना टाइम पता था कि मैं जा रहा हूँ, बस दुनिया छोड़, 5 मिनट मर जाता है। मेरे अब्बू की और मेरी आंखें एक दूसरे की आंखों में पड़ी हुई थी, और मैंने जब अब्बू ने झटका लिया ना, पहली झिझकी ली, तो मेरी बहन मेरी छोटी बड़ी खड़ी थी मेरे साथ, वो चीखी है, भाई डॉक्टर को बुलाए। मैं कहा चुप, मैं खामोश हो जा, अब्बू जा रहे हैं, बस चुप हो जा खामोशी से। अब्बू कलमा पढ़ो, अब्बू कलमा पढ़ो, अब्बू कलमा पढ़ो। हम कहते रहे उनको, वो कलमा नहीं पढ़े थे। फिर मैंने कहा अब्बू जान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहते हैं मैं कहा अब्बू जान मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो अब्बू जान। कहते मोहम्मद,
और उनका ख़त्म हो गया। मेरी आंखों के सामने मेरा बाप दुनिया छोड़ के चला गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बाद में उनकी बातें सोचता हूँ। अल्लाह आपको सब्र दे जी, वो कामयाबी के साथ चले गए। मैं आपको एक हदीस शरीफ का मफहूम जगह दे और आपको सर्व और मैं आपको एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ का मफहूम सुना दूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मर्ग के टाइम आखिरी अल्फाज हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर जन्नत वाजिब होगी बस। और अल्लाह पाक आपको सब्र दे। दोस्तों ये थोड़ा सा शेख साहब का वाला साहब की वजह से थोड़ा सा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जिसको कबूतर समझ आए शेख साहब से रब्ता कर लें और अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।